पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होई। अपने आत्मा आप यहाँ खैर बहुत मिलते हैं, भगत आते हैं, यहाँ इसलिए बुलाया जाता है आपको। देखो आपको यहाँ बुलाकर हमारा उद्देश्य क्या आपको बुलाने का, कि बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है तो बच्चा उन बच्चों से ही आधे से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करता है, बैठन की, उठन की, बोलन की और पढ़न की, लिखन की। अब जैसे पहली बार बच्चा जाता है स्कूल में तो कई बार हम देखा करते थे छोटे बच्चे अध्यापक की कुर्सी पर बैठ जाते चढ़कर, फिर दूसरे बच्चे क्या करते, इस पर मत बैठे, नीचे बैठ जा, गुरुजी की कुर्सी है या मास्टर जी की कुर्सी, यहाँ नहीं बैठा करते। तो फिर वो बच्चे अचकन लगे, तो वो बैठने का मैनर भी उन्होंने वहां जाके सीखा। इसी प्रकार आपको यहाँ बुलाया जाता है तो आपको बैठने का, जैसे आपको कोई नए बच्चे आते हैं, आजकल एजुकेशन घनी होगी, उन्हें बैठने का तरीका भूल गए भाई, तो यहाँ दूसरी बहन बेटी भाई बताओगे ना, भाई बहन ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठो, तो फिर वह सीखेगी। तो फिर यहाँ भी आप एक दूसरे से सुनते हो, कोई किसी का दुख दूर हो रहा है, किसी को कुछ पीड़ा थी, किसी को कुछ थी, तो आपको दृढ़ता आती है, हाँ बात बनेगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ आपको बहुत से बुजुर्ग भी मिलेंगे जो 5-4 वर्ष से लगे हुए हैं, और वो पहले क्या स्थिति थी, आज वह कैसा ठीक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो बुढ़ापा कैर है इस जीव के लिए, मृत्यु से भी बुरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर जो कर्महीन प्राणी, जिनके ना पूर्व के संस्कार ना इस जन्म में कुछ शुभ किए, तो इतना दुखी हो जाता है, रोया कर बैठ के भगवान ठाले बने, हे परमात्मा कद उठाओगा। तो इन दुखों से बचने के लिए भी भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब कौन से राम की भक्ति करें? एक तो ये राम है ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष, एक रामचंद्र राजा का पुत्र, उसको भी राम कहा करते हम, राजा दशरथ के पुत्र को। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र को भी हम राम कहा करते, विष्णु जी को भी राम कहते थे, शंकर जी को भी राम कहते थे। सभी देवताओं को शक्ति युक्त मानकर हम इनको आदर और पूज्य मानते थे। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि एक ही परमात्मा है जो पूज्य है, जो दुख नाशक है, जो पाप नाशक है, जो मोक्षदायक है, सबका पालन करने वाला है, और उसको छोड़कर अन्य की जो पूजा करते हैं वो पूजा ठीक नहीं है। वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिससे ना कोई सुख होना है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होनी है, ना गति होनी है। तो उस ज्ञान को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं।
वेद प्रमाण देते हैं कि चारों वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहां उसके सिर पर मुकुट है, ऊपर बहुत बड़ा छत्र सफेद है, सफेद सिंहासन है, परमात्मा उसके ऊपर राजा के समान विराजमान है। और वहां से परमात्मा स्वयं गति करके अपने उस परमात्मा के वहां जो शरीर है उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक रोमकूप की, और 3.5 करोड़ रोमकूप है अपनी बॉडी पे, तो उसका कितना प्रकाश है। यदि वो परमात्मा एज इट इज आ जावे तो हमारी चरम दृष्टि उसने देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। तो फिर वो हमने क्यों कर समझावे, कैसे बतावे। तो वो परमात्मा अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का करके, जैसे आपने अभी प्रतिदिन ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो सुबह के नित्य में कि तेज पुंज तन दे धरकर, हल्का तेज अन्य तेज दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। यहाँ आकर हमें इस प्रकार मिलता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 18 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहां से गति करके चल के आता है। यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपना ज्ञान बताता है, और वो एक कवि की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से पद्य भाग में वो ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है। तो वो परमात्मा कौन है जिसका वेद प्रमाण कर रहे हैं, और वेदों में जो लिखा वो सत्य है। तो ये तो वेद बता रहे हैं, ये तो हमारी थ्योरी बता रही है, और जिन महापुरुषों को उसका प्रैक्टिकल हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उनमें से कौन कौन है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा कलयुग में आके मिले और जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, इनको भी परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर मिले थे, और इनको सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तीसरे थे। आदरणीय दादू साहिब जी, इनको भी ऐसे लेकर गए थे, धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था 3 दिन में। ऐसे मुलुकदास जी को, ऐसे दादू साहिब जी को 3 दिन तक अचेत रहे थे, 3 दिन में ऊपर घुमाकर वापस छोड़ा था। उनके बाद उन्होंने वही गुणगान किया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, इनको केवल कुछ घंटों ले गए थे ऊपर, और फिर वापस शाम को छोड़ दिया था। जब इनके शरीर को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, तो परमात्मा ने ऊपर का सब कुछ दिखा के इनको वापस छोड़ा था। फिर ये जीवित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने आंखों देखा परमात्मा का विवरण, सारा कुछ प्रत्यक्ष दृष्टा बन गए, और अपनी अमृतवाणी में लिखवाया, जो आज दास आपको पढ़कर सुना रहा है, उसका ज्ञान बता रहा है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव ठेखड़ा, बागपत और उत्तर प्रदेश वाले को, इन और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इनको परमात्मा मिले, और 1997 में फाल्गुन उत्तरते की एकम को इस दास को मिले कुछ समय के लिए।
तो उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने क्या बताया और वेद क्या बताते हैं। जब एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक मिल जाते हैं तो वो अनुभव कच्चा नहीं होता। वो ज्ञान, वेदों को तो हम सत्य मानते ही मानते हैं, और जैसे और तो चलो हम संतों से इतने परिचित नहीं थे। आदरणीय नानक साहिब जी को तो कोई विश्व का आदमी नहीं नो कह दे कि न भगवान ना मिले हो, क्योंकि इतने इनका बोलबाला है। तो ऐसे महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलता ही मिलता है, और इसलिए मिलना जरूरी होता है कि काल भगवान ने इतना अज्ञान भर दिया होता है ठोक ठोक के प्रत्येक मानव शरीरधारी प्राणियों के अंतःकरण में, कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कोई यूं क्या परमात्मा साकार हर कहीं रहता है और कौन है। तो उस सब अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करनी ही पड़ती है प्रत्येक युग में, ताकि समय आने पर ये बच्चे मुझे पहचान सके। आदरणीय नानक साहिब जी पहले ये हिंदू धर्म में जन्मे थे। एक कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे इनका जन्म था, और बचपन से ही ये, क्योंकि धार्मिक जितने भी व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, भगवान बिना नहीं रह सकते, तो हिंदू धर्म के ब्राह्मण गुरु थे। एक ब्रजलाल पांडे से ये पढ़ा करते थे गीता, और कुछ फारसी अन्य किसी मौलवी से पढ़ते थे, काजी से। फिर बड़े होकर के इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद ये नौकरी लग गए सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के मोदी खाने में। प्रतिदिन स्नान करने के लिए एक नदी बहती थी सुल्तानपुर के साथ से, जिसका नाम बेई नदी था। सुबह सुबह नानक जी वहां स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा पहले उनको जाकर मिले और उनसे डिस्कस किया, जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो नानक जी अपने ज्ञान को जो ब्रजलाल पांडे से सुना था उसको बहुत दृढ़ मानते थे, और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी को, श्री राम को वो परमात्मा मानते थे। तो परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान उनको समझाया। तो उस समय काफी भगत इकट्ठे हो गए उस नदी पर जो स्नान करने गए हुए थे। छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह की बात थी। घंटा 2 घंटा उनकी चर्चा हुई। परमात्मा ने नानक देव जी से पूछा, क्या ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है? नानक जी ने कहा कि हाँ, ये संपूर्ण परमात्मा है, इनसे बड़ा कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, और ये अविनाशी है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता जी के कई श्लोक नानक जी ने बोल के सुना दिए। परमात्मा ने कहा कि आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़कर सुनाओ। याद है? नानक जी को याद तकरीबन हो रहे थे। उनमें क्या लिखा है कि आप मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोला। श्री कृष्ण जी तो कहते हैं मेरा जन्म मृत्यु होता है, आपका भी होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि तू अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा तो इस गीता ज्ञान से अन्य है, वो कौन है? सबसे पहले परमात्मा ने जाकर कहा था कि मैं कुछ ज्ञान सुनना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे भक्त बताए। तो नानक साहब ने कहा कि ज्ञान सुनना है तो मेरा शिष्य बन। परमात्मा बोले ठीक है जी, ज्ञान सुनाओ, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मुझे ज्ञान दो। तो भगत काफी सुन रहे थे, और जब परमात्मा ने ये 2-4 बातें बताई, और गीता ज्ञान दाता तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके बारे में ये बताया गया है उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, तो वो संत खोजने पड़ेंगे, और वो संत मैंने खोज रखा है। परमात्मा कह रहे थे वो संत मैंने खोज रखा है, और काशी में रहता है, मेरा सतगुरु है, उसने वो ज्ञान बताया है।
अब नानक साहब जी उस समय तो मान्य नहीं, और परमात्मा उठकर चले गए। और मालिक ने बता दिया था कि मैं दुल्हा हूं, धानक हूं, काशी में रहता हूं, दुल्हाई का काम करता हूं, और मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, और ये ज्ञान मैंने उनसे सुना है, लेकिन उनसे भी मेरी तृप्ति हुई नहीं। अब नानक जी जब कबीर साहब उठकर चले गए, उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा कि ये कौन थे। उन्होंने बताया कि ये धानक था, काशी का दुल्हा, नीच जात, और अपने आप को विद्वान बताता है। रामकृष्ण को कहता है ये तो भगवान नहीं है। लेकिन वो जो श्लोक फिर जाकर उन्होंने घर देखे, जाकर नानक जी ने वो सारे सच्चे पाए। सारी रात नींद नहीं आई। 2-3 महीने तक ये रट लगाएंगे कि जब ये आदमी इतनी जानता है तो कोई संत भी इसके पास पूरा होगा। अन्यों तक तरफ है कि हे भगवान एक बार वो संत मिले, एक बार फिर आवे। तो फिर दोबारा एक दिन स्नान करने गए थे, परमात्मा उसी रूप में आए। इनकी फिर गुप्त डिस्कशन हुई। उस समय जो स्नान करने वाले व्यक्ति वहां पर बैठे थे, वो केवल नानक जी को देख रहे थे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे थे। उनकी काफी देर गुप्त चर्चा होती रही। लोग ये सोच रहे थे नानक जी बोल किसके साथ रहा है। फिर आखिर में ये फैसला हुआ, नानक जी बोले कि मैं इस दरिया में डुबकी लाऊंगा और मुझे खोज दिए, मैं तो आपको भगवान मानूंगा। परमात्मा बोले लगा डुबकी। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो साथ उस समय वहां उपस्थित लोगों को वो 2 दिखाई दिए, एक नानक जी, एक साधु रूप में, और उन्होंने डुबकी लगाई। नानक जी ने उनके शरीर को निकालकर बाहर रख दिया दूर स्थान पर, और नानक जी को निकाल लिया, अंतर ध्यान कर लिया। लोग नहीं देख रहे थे। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सुनाओ। सृष्टि रचना सुनाई। फिर सचखंड लेकर गए। 3 दिन तक उनके शरीर को गुप्त रखा, और तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखा के। उसी दिन नौकरी त्याग के वापस आते ही सबने मान लिया था कि नानक जी डूब गए, और कति गोताखोरों से खोज डाला था, गुनी दूर दूर तक जाल से खोज डाला था कि डूब गया होगा नानक जी। और वो खोज रहे थे डाउन स्ट्रीम में, और वो शरीर रखा था अप स्ट्रीम में। उधर बुद्धि किसी की जावे नहीं थी। और श्री नानक देव जी के जो जीजा जी थे, बहनोई थे, हाँ जीजा जी, वो सुल्तानपुर शहर के नवाब के खास आदमी थे, और उन्हीं की शनाख्त पर नानक जी को वहां नौकरी मिली थी, जिस कारण से पूरी खोज की, लेकिन वो मिले नहीं। तो तीसरे दिन जब वापस आए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, और पूछ रहे थे कहाँ गए थे आप, तो डूब गए थे। तो नानक जी ने कहा कि वो डूबते हैं जिनके साथ भगवान रब नहीं होता। मेरे साथ रब था, और मोदी खाने में जाकर और सबको बांट दिया, ले जा 12-13 था, गगनतीय भूल गए, 13 सारा खजाना लुटा दिया। क्योंकि महीने में हफ्ते के अंदर सबको मेहनताना दिया करते, वो खजाना था। पहले मेहनताना ये था, कणक दे दी, कोई गेहूं दे दिया, कोई गुड़ शक्कर दे दी, वो सारा बांट दिया। कुछ पैसे नगद दे दिए थोड़े बहुत। तो किसी ने शिकायत कर दी और स्वयं जाकर बैठ गए, वैसा ही चोला पैर लिया जिस रूप में परमात्मा मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोगा पैर के शमशान घाट पर बैठ गए जाकर। अब किसी ने शिकायत की कि आपके मोदी खाने के नौकर ने आपका सारा खजाना खाली कर दिया। तो उस नवाब ने उनके बहनोई को बुलाया, जयराम नाम था, जयराम जी को, जयराम को बुलाया और कहा कि भी मेरा अकाउंट पूरा कर दे, तेरी मार्फत ये तेरा साला लगा था यहाँ पे, कोई घटेगा पैसा तो तेरे से लूंगा। अकाउंट करने लगे। अकाउंट करा तो सरकार के पूरे पैसे हो गए, 760 रुपये नानक जी के फालतू निकले। बोलो सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सब हैरान रह गए कि कति खाली करके गया था, नौका ने भरा पाया।
तो नानक जी को बाई इज्जत बुलाया गया। नवाब ने कहा कि आप ये काम संभाल लो और हमसे गलती हुई जो आपके ऊपर हमने शक किया, और ये 760 रुपये आपके ले लो। नानक साहब बोला, पर रखो इस पैसा ने, और हम अब तेरी नौकरी ना करें, अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे। इस नकली की नौकरी बहुत कर ली। उसी दिन से घर त्याग करके प्रथम उदासी, प्रथम यात्रा, उदासी माने संसार से उदास होकर मन हट गया और काशी पहुंचे। परमात्मा ने कहा था कि मैं काशी में, बनारस में रहता हूं और वहां कपड़ा बुनता हूं, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं। अब ये बात नानक जी का कुछ कम समझ में आई कि अभी परमात्मा ऐसे कैसे कपड़ा बुनता होगा। फिर भी उन्होंने सोचा भी जब कुछ बोला है तो खोज कर कहूंगा, अगर वो वहां कहीं रह रहे होंगे, कपड़ा बुनते होंगे, तो ये ज्ञान भी आसपास प्रचार हो रहा होगा, इसी से पहचान लूंगा। तो उसी उद्देश्य से नानक साहिब जी जहां भी कोई संत साधु का को डेरा सत्संग सुना, रास्ते में उनसे डिस्कस करते चले गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। लेकिन कोई किसी के पास ये उत्तर नहीं था, तो समझ गए कि यहाँ वो ज्ञान नहीं है। तो काशी में जब पहुंचे रामानंद जी के आश्रम में, रामानंद जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया, तो रामानंद जी ने बताया कि मैं बताऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन, और उसके पिता का पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ज्योत निरंजन है, काल है, और काल का पिता कौन है, वो वहां बैठा झोंपड़ी में एक कपड़ा बुने है। क्योंकि रामानंद जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था इसी तरह। तो अब इतना उत्तर पाके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं, ये भगवान से उन्होंने सुन रखा था नानक जी ने, तो कहने लगे मुझे वो स्थान दिखा दो जहां वो कपड़ा बुन रहे हैं भगवान। स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया भगत के लिए, भाई भगत को भगवान से मिला लिया। अब रास्ते में उस नौकर से एक दो भगत थे साथ चल पड़े, उनसे पूछा, फिर और प्रश्न करने लगे। उन बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिए नानक साहब जी के प्रश्नों का, क्योंकि तो रोज सत्संग सुना करते थे। उन भक्तों ने तुरंत उत्तर दे दिए जो भी उन्होंने पूछा। और फिर क्या देखा जाके, ओए होए, जब सामने देखा कपड़ा बुनते हुए उस खड्डी में बैठे भगवान को, और जो सतलोक में देखा था जो का तो आंखों में आंसू भर गए और रोन लग गए। वो पुण्यात्मा कहते, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता, धानक रूप रहा करता। अभी फिर नानक जी की इस बात ने वो जो लाए मानने नहीं, आस पास ये झोपड़ियां वाली नौ के तो नीरू के बेटे ने, देख पंजाब का भोला आदमी भगवान बतावे। परमात्मा बोले कोई ना सुना, भगत जी बैठ जा। अरे अभी इसको डिस्क्लोज ना करे, ना तेरी माने आपको डले मारने लग जाएंगे, ये पत्थर पागल हो गया, अभी गुप्त रखो। फिर सारी बात बतलाई, काफी समय रुके वहां पर, सारा ज्ञान सुनाया, और ये कहा था कि वहां आएगा जब सतनाम दूंगा तेरे को। कबीर परमात्मा ने कहा था, सतपुरुष ने, कि जब मेरे से मिलेगा, बनारस में मैं रहता हूं, कपड़ा बुनता हूं, सचखंड में कहा था ये वचन, तब मैं तुझे सतनाम दूंगा। सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो नानक जी ने वहीं से रट लगाई थी कि सतनाम वाहे गुरु, ओए गुरु मिले, जो वहां दिखा था, और सतनाम मिले तो मोक्ष हो। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब मोक्ष होगा सतनाम तो दो अक्षर का, इसमें एक ओ मंत्र, एक तत्व गुप्त है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब जाकर वहां पहुंचे, वो सतनाम मिला, वो तेरे की यू है, वो दो अक्षर का भेद है, ये है दो अक्षर का नाम, ये है सतनाम। अपने आत्माओं इसी प्रकार परमेश्वर मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करोथा है,
ये जाट जाति में जन्मे, इनका धनखड़ गोत्र है। और इनके मामा जी थे छुडानी गांव में, और इनके कोई मामा जी नहीं थे, नाना जी थे और उनकी मां थी। उनका एक जमीन गणी थी, यानी गरीबदास जी के नाना के यहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, लगभग 1400 एकड़, 2500 बीघा के आसपास थी। बड़े बीघे होते थे ये, 5 वाले नहीं, बड़े। तो उसको कोई संभालने वाला वारिस नहीं था, तो गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था। शिवलाल नाम था उनका, शिवलाल जी ने। और वहां जब रहने लगे थे, उनके पिताजी गरीबदास जी के पिता श्री बलराम जी थे, गांव करोथा के, छुडानी ब्याहे थे, वहां अपनी ससुराल में रहने लगे। 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी वहां रहने के बाद जन्म हुआ था, इकलौता पुत्र। 10 वर्ष के हो गए, जमीन गणी थी, वर्षा हो जाती तो फसल होती थी, अन्यथा पशुपालन ज्यादा करते थे, गौ पालन करते थे। और इतनी जमीन थी कि स्वयं भी चरागाह प्रयोग करते थे, और गांव के दूसरे गरीब लोग भी अपने पशु, अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। तो जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में छुडानी में हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए, सन 1727 में अपने, पहले बच्चे पढ़ते थे ही नहीं, अपने ही व्यवसाय को किया करते थे, तो छोटे बच्चे को पाली भेजा करते थे, ग्वाला। वो स्वयं भी साथ जाते थे, साथ में अन्य नौकर रखे जाते थे, वो भी साथ पाली जाते थे। तो फाल्गुन मास की द्वादशी, सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी ग्वाले, 10-15 ग्वाले थे, बड़े भी थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। वह बैठकर खाना खा रहे थे 10 बजे। उधर से परमात्मा सचखंड से चलकर आए, वहां एक जिंदा रूप महात्मा का रूप बनाया थोड़ी सी दूरी पर, और वहां से यात्री की तरह चलते हुए आ रहे थे। और बाबा जी का रूप, वेशभूषा जिंदा महात्मा की, तो उसमें अतिथि का सत्कार गणा था, फिर महात्मा दिखता तो ज्यादा ही सत्कार होता था। तो सभी ने कहा कि बाबा जी आगे, भाई महाराज जी आ जाओ, महाराज जी बैठो और भोजन खाओ। एक कपड़ा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा बोले, वे रोटी तो मैं खा के आया हूं बच्चों, अब खाना नहीं खाऊंगा। तो पाली ग्वाले कहने लगे, जी खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, बगैर खाए पिए हम जान नहीं दें, आपके चरणा के चपट जाएंगे। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। जाके संग बैल नहीं लागा, अनटच हो कुंवारी गाय, 1-1.5 वर्ष की हो। तो एक ऐसी बच्चिया थी जिसको गरीबदास जी उसे बहुत प्यार करते थे, उसे गले में एक पट्टा बांध रखा था। उस बच्चिया को लाई पकड़ कर और कहा, महाराज जी दूध कैसे देगी, देखियो इसका सतन तो है ही नहीं। दूसरे जो बड़े पाली थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हो। परमात्मा बोले, भाई दूध तुमको रहे दूध पिए बिना हम जान नहीं देंगे, तो पिला दो, दूध ऐसा पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी उस बच्चिया को जाकर कहने लगे, भगवान इसका दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं इसका। परमात्मा बोले, भाई कोई पात्र लाओ तो खाली हो, साफ सुथरा हो। तो उनके पास एक पात्र था, जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो 2 मांझ के अंदर रखा था, 8-7 किलो का। कहा कि इस बच्चिया के नीचे रखो, इसकी औड़ी के नीचे, लेवटी के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के, बालक थे, अगर देखेंगे क्यों दूध निकाल लगा बाबा जी। अब परमात्मा ने उसकी कमर पर थपकी मारी बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया जो बंद हो गया अपने आप। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब गरीबदास जी देखें, एक बार दूध की तरफ देखें, एक बार गाय के वो थन लंबे लंबे हो गए थे उन्होंने देखे, फिर बाबा जी की तरफ देखे।
और कहने लगे ले महाराज जी पी लो, ये तो आपकी दया हुई है। अब परमात्मा ने मुंह लगा के और थोड़ा सा पी लिया, फिर कहने लगे ले भाई बच्चों पी लो, यो अमृत है, ये यहाँ का नहीं है भाई, सतलोक से आया ये दूध इस पवित्र प्राणी में, गाय में। अब वो तो दूसरे बड़े बड़े पाली थे, बुद्धिमान थे, मानने थे अपने आप ने शाने बड़े, गरीबदास जी को छोड़कर सभी कहने लगे हम नहीं पी सकते जादू जंत्र के दूध ने, और कुंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध, हम नहीं पीवेंगे। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का तूने झूठा कर दिया, यानी 36 बकवाद घड़ी उन कर्मीनों ने। गरीबदास जी कहने लगे ला महाराज जी आपका झूठा कद कद मिल रहा है। पुण्यात्माओं कहते हैं पूत के पैर पालने में पता लग जाता है। जो अच्छी आत्मा होती है बचपन से ही उनकी ऐसे वचन हुआ करते, ऐसे ज्ञान, फिर कृपा हो जाता कि वो कोयल के बच्चे थे गरीबदास जी, और वो काग के बच्चे थे जो उठ कर चले गए, वो समझे नहीं उस वाणी को। अब वो तो कोयल के बच्चे कोई कोयल की माँ अपनी तरफ खींच सकती है, तो परमात्मा लगे समझान बेटा भक्ति किया करो, ये कुछ दिन का जीवन है, या क्या जीवन है, कभी अकाल गिर जाता है, कभी भाई मर जाता है, कभी बहन मर जाती है। तो उस समय गरीबदास जी के निजी रिश्तेदारी और घरों में घनी दुर्घटना इस प्रकार की हो रही थी, क्यों पहले ऐसे मर जाते थे, ट्रीटमेंट कोई विशेष था नहीं, तो वह हृदय में दुख ताजा था। तो कहने लगा महाराज जी ये तो ऐसे एहसास है तो बात आपकी, अब कल मर जाए आदमी, आजकल क्या है उसका, परमात्मा क्या फिर क्या करे महाराज इसका। परमात्मा बोले एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ कभी नहीं मरते न वृद्ध होते, वो कहाँ स्थान है, मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ, आपके गांव मुझे भी ले चलो, फिर दिखा दो एक बार। ये गरीबदास जी तेन सोच रहे था पृथ्वी पर होगा कि देखाऊंगा बाबा जी के साथ जाके, बोला चलेगा कहाँ चलूंगा। अब बैठते प्रथम मंत्र ले जब चला जाएगा। अब प्रथम मंत्र दिया, 5 नाम का देते थे पहले, और कहा चल भाई। अब गरीबदास जी बैठे थे, नो आसन लगाए, जैसो भाग बैठ जाते हैं पाली, आम आदमी बैठता जैसे आलथी पालथी मार के चौकड़ी लगा के, आत्मा ने काल ली ऊपर ले गई। ब्रह्मा जी का लोग दिखाया, विष्णु जी का लोग दिखा, शिव जी का लोग दिखा, और जहां भी परमात्मा जाते थे सब महापुरुष खड़ा होकर सत्कार करते थे, क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जब आए थे इस काल के लोक में, पहले ब्रह्मा जी को मिले थे और ब्रह्मा जी को ज्ञान सुनाया था। ब्रह्मा जी का यह बात समझ में आ गई थी, सचमुच ये तो कोई जीवन नहीं है। तो उन्होंने कहा था, परमात्मा ने कहा था तू नाम ले। मैं उस समय उनको अग्नि ऋषि के रूप में मिले थे, अग्नि ऋषि, ब्रह्मा जी को अग्नि ऋषि नाम बताया था अपना। तो ब्रह्मा जी ने मंत्र लिया, परमात्मा बोले पहले मंत्र ये जाप कर, फिर तुझे सतनाम दूंगा। उसको ओम नाम दिया था कि परमात्मा एक बार देखना चाहते कि यो कुछ दिन भक्ति करे, फिर मैं आकर दोबारा इसको सही सेट करूं, इसलिए आपको ये 3 सतिथिम नाम दिया जाता है। ये अनमोल मंत्र है। पहले मंत्र में आपको देख लिया जाता है इसकी लगन कितनी है, यू टकेगा कि नहीं टकेगा। और इस मंत्र का अगर पहले मंत्र का भी आपने महीने 2 महीने 10 दिन या नाम लेते ही आपका जीवन भी पूरा हो गया, तो भी मनुष्य जन्म के अधिकारी बन जाओगे। इतना गजब का मंत्र है। वरना मनुष्य जीवन का मिलना कोई खास ही खेल है, एक सांस भी ना मिल रहा है। प्रियव्रत की कथा सुनाई थी, जब वो आके 11 अरब वर्ष तक राज्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने लगा, जब उसने यमदूतों से कहा था कि मेरी तो सारी पृथ्वी ले लो जितना मेरा राज्य है, और कुछ सांस मुझे और दे दो, तो उन्होंने कहा था खबरदार देख सांस भी लिया। तो ये बालकों का खेल है। इतना गजब का मंत्र। मान लिया रोगी जो आते हैं ना, ये भी कोई पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, कति से अंतिम सांस गिन रहे हैं, और एक बार ये मंत्र लेकर के शरीर भी छूट गया, कपड़ा बदल कर लेंगे 10 महीना फिर यहीं पर माँ की गोदी में दिखा दूंगा। तो ये कोई बात है। तो परमात्मा ने ईब यू बीड़ा ठा लिया अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने का, यही तरीका है इसका। और नहीं तो मरे तो गाय घर मर जाएगा और आगे गधा भी बनेगा। और यहाँ वैसे तो यहाँ आ गया तो एक तो आते हैं, सब देख लेते हैं,
उनके भगत ने कई बार कह लिया हम एक बार ट्राई ले आते हैं। जो ट्राई लेने आते हैं और नाम भी ले लिया तो उनको ऐसा लाभ मिलेगा। वो मर भी जाएंगे तो लेकिन मालिक को पता कि मेरा होगी आत्मा, यही मेरी होगी, इसको तुरंत मनुष्य जीवन दूंगा। अरे दोबारा आएगा, इतनी ज्ञान बहुत फैल रहा होगा, इसे भगत का जन्म देगा और पार कर देगा। और जो सच्चे दिल तो दृढ़ होकर आता है, जो सब जगह थक चुका है और वो नो सोचेगा कि मेरे और कितने ठिकाना नहीं, तो किसी ये बीमारी हो गारंटी ठीक होगा। कोई बात है। परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है, प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संजनम हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सत नाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है। ये लोक ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन, नाम मिल गया आपको, भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन गया कट तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो, इसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी लाभ होगा। ऐसे टूटा फुट्टी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। तो पहला मंत्र ब्रह्मा को दिया, केवल एक ओम नाम दिया था, न्यों देखने के लिए कि इसमें को दृढ़ता उत्पन्न होती है कि नहीं। तो उस समय तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सत्कार किया और सारा ज्ञान स्वीकार किया, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। उसके बाद फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो वैसे ही सतोगुण थे, काफी सत्कार किया उनको परमात्मा ने। उसने भी गुरु बनाना चाहा कि मुझे नाम दे दो, सारी सृष्टि रचना सुनाई, उनको हरियम नाम दिया। फिर परमात्मा गए शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास। शिव जी ने भी बहुत सत्कार किया कि उनको ये मालूम है कि परमात्मा ना जाने किस भेष में आ जा, और साधु संत का श्राप इनको भी भारी पड़ जाता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, उसके चक्कर में वो देखो कितने दुख पाए, श्री राम बन कर जन्मे, जंगल में घूमे। तो इस करके साधु संतों का ये भी सत्कार गढ़ा करते। तो शंकर भगवान के पास भी मालिक ने सारा कहानी सुनाई, सारा ज्ञान बताया था। सबसे पहले जब आए थे गरीबदास को साथ लेकर के, ईब नहीं, ये तो भूमिका बना रहा हूं, गरीबदास जी के लेकर गए तो वो खड़े क्यों हो रहे थे, सत्कार क्यों कर रहे थे। तो शंकर भगवान के पास गए तो बड़ा सत्कार किया, ज्ञान सुनाया, नाम की चाह पड़ी, तो उनको सोहम मंत्र दिया था। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? माया। बहन जी कहाँ से आए आप? मैं एमपी से। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम सबकी भक्ति करते, माता जी की भी करती थी, मैं शिव की भक्ति करती थी, बचपन से शिव की पूजा करती थी ज्यादा करके। बहन जी जो आप शिव की पूजा करते थे या माता जी की पूजा करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परमात्मा खुद मेरे को लेने पधारे, मेरे को सपने में आके ने बरवाला देखा, मैंने सपने में बरवाला का टिकट दिया। फिर मेरे पति ने क्या एक टिकट से नहीं जा पाएगी, फिर परमात्मा ने मेरे को एक और टिकट दिया, मेरे को 2 कलदार दिए, 2 टिकट दिए। तो मैं जैसी पलटी ऐसी मैं एक कुएं में गिर गई, तो
तो परमात्मा में ऐसे पकड़ पकड़ के मिट्टी कैसे थे, वो पकड़ पकड़ के निकल रही थी। परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, ऊपर खींच लिया, मैं बाहर निकल गई। फिर सुबह हुआ, मैंने मेरे बच्चे से बताया, मेरे आदमी से बताया। मेरा आदमी ने क्या हवा जा, मैंने क्या मैं कहीं भी तीरथ नहीं जाऊंगा, मेरे को बरवाला का है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती। और मेरा लड़का थोड़ा पढ़ा हुआ 12वीं तक, बड़ा वाला, वो लेके आया मुझे। फिर तो एक माई ने इतनी अच्छी आई, क्या मालूम परमात्मा ने भेजी। तो मैंने क्या वाह, उस माई ने मेरे क्या कि यहाँ बिछा लो, सो गई रात भर मेरे पास। और सुबह में उठी तो उन्हें क्या तुम नहा लो, फिर वहाँ से फार्म हरम लेना। तो वहाँ हम नहाने गए तो उन्हें मेरे कपड़े वपड़े पकड़े, मैं पर्स मोबाइल सब पकड़ा। और फिर मैंने क्या मैं कपड़े कैसे पहनूं, यहाँ गीला हो रहा। तो उन्हें क्या कि ये पाटला लाई कहाँ से, और वो उस पर मैंने साड़ी पहनी, पाटला लगाए। और फिर उतने टाइम उनने मेरे कपड़े भी धो दिए, उस माई ने मेरे कपड़े धो दिए। मैंने सोचा पहली बार आई थी, मैं सोचा कि यहाँ पे सेवादार करते हो ऐसा काम। फिर मैं इतनी बार आई, इन्हें भी कोई माई नहीं मिली, वो अभी तक कौन आई थी क्या मालूम। फिर हम जा रहे थे यहाँ से वापस, तो हम जीन से बैठ गए उसमें जनता में, हम बैठ गए। अब मैं तो सर्दी के दिन थे तो मैंने स्वेटर भी पहन रखा था, और साल ओढ़ के सो रही सीट पे। मैं लड़का बेटा सामने, और दो बुजुर्ग थे, संत लोग भक्त थे, वो उन्होंने बताया था हम गुजरात से आए। वो तो मतलब ज्यादा थे, तो उनसे जनरल डिब्बे में चढ़ाया कोई नहीं, तो हमारे रिजर्वेशन में घुस गए। तो हमने क्या वहाँ बैठ जाओ आप। तो उन्होंने बोला कि टीटी आएगा तो हमारे से पैसे लेगा। तो मैंने क्या नहीं आएगा टीटी, ना आएगा तो हमारे सीट पे बैठे हम बोलेंगे। मैं लड़के ने बोला हाँ बोलेंगे हम। वाह, उनको बिठा लिया। एक माई भी थी ऐसी ऐसी, ज्यादा बुढ़ी थी, उनकी गर्दन भी हिल रही थी। तो वह उन तीनों को हमने बिठाया। और परमात्मा कहाँ से आए मालूम नहीं पड़ी। और वो आगे खाली मैं सुन रही मुंह पे ओढ़ के। तो वो कह रहा है कि तुम किस भगवान की भक्ति करते थे। उन संतों से पूछ रहा, स्वयं परमात्मा आए तो उनसे पूछ रहे थे कि तुम कौन से भगवान की भक्ति करते थे पहले। तो उन्होंने क्या कि हम सब भगवानों को पूछते, भेरू जुजार। वो जो लोग बैठे थे संत, 2 भक्त थे, 2 वो एक माई थी, 3 जने थे, और 2 हम 5 जनों में छठे परमात्मा आए। छठे परमात्मा आके बैठ गए। अब बैठे बैठे मैं तो जैसे उठी, मैंने क्या दिल्ली वाले तो जज हमारे लड़ाई करते जा। तो मैंने कहा ये बुड्ढे है गांव के टेपे जैसे लग रहा है। तो उन्होंने सापा भी ऐसे पगड़ी बांधी हुई थी, और वो शर्ट के गुंडे ऐसे लगी हुई थी उन लोगों, धोती वोती पहनने की। तो मैंने कहा इनकी हंसी उड़ा रहा। तो मैं जैसी उठी, मैं उनसे लड़ने वाली थी, जैसी उठी तो मेरे को परमात्मा दिखे। तो मैं तो कुछ बोली नहीं, सुन खा के बस उनको देखती रही परमात्मा। अब देखती रही, परमात्मा बोलते रहा उन लोगों से, तुम किस भगवान की पूजा करते थे, वो भगवान मिला नहीं मिला, ऐसे उनसे बात कर रहा है। मैं सुनती रही, और मैं देखा घड़ी भी वही थी परमात्मा की, बाल भी वैसे ही थे, उनके जूते चप्पल एक एक चीज देखी मैंने। वो बोल भी ऐसे रहा। अब मैं पढ़ी भी नहीं थी, मेरे को नाम बताया आगे कि बेटा तेरे को नाम मिला। मैंने क्या हाँ, तो क्या नाम है बता। तो मैंने क्या कि नाम किसको नहीं बता। अब मेरे को मैं सिर उबार आई। तो मैंने क्या परमात्मा के भाई भी हो सकते हैं, ऐसे एक जैसी बहने के भी चेहरे मिलते हैं, भाइयों के मिल जाते। तो मैंने क्या परमात्मा के भाई यही हो गए कोई। तो मैंने उनको थोड़े, मैंने परमात्मा तो हंसी में डाल रहे थे, फिर भी मैंने उन्होंने मेरे को बताया नाम। तो फिर बोला बेटा ऊपर नीचे का एक ही नाम है। तो मैं ध्यान दे रही थी उनकी बातों। वो ऐसे प्यार से बोल रहे थे कि ऐसे तो कभी पिताजी ने भी नहीं पूछा होगा, ऐसी बात कर रहे थे। फिर मैं लड़के से बोला कि तूने क्यों नहीं लिया नाम, आपने क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बोला मैं नहीं ले सकता। कि क्यों? कि जैसे मैं जिस माँ की पूजा करता आ रहा, अब इस माँ को छोड़ के मैं ये दूसरी माँ नहीं कह दूंगी या मेरी माँ है। जैसे या मेरी माँ बैठी या जी मेरी माँ, अब इस माँ को छोड़ के मैं दूसरी माँ नहीं कहता, बोलता कि या मेरी माँ। परमात्मा ने उसको समझाया, उसको बोला कि बेटा ये माँ तेरी कितने दिन है, ये माँ तेरी मर जाएगी, तेरी शादी कर देगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, फिर तू अलग कर देगी तेरे को, और फिर तेरी माँ तेरा साथ छोड़ देगी,
तो तू परमात्मा से ले ले नाम। तो उनने बोला कि मैं नहीं ले सकता। फिर उनने बताया बागर से छड़ी लाया, मैं मेन घोल ला हूँ, जैसे हमारी पूजा करते हैं वो सब बता दिया परमात्मा से। तो परमात्मा ने फिर समझा दिया मेरे को इशारे में कि यो ले लेगा नाम, ऐसे करके कि ले लेगा। तो मैंने क्या परमात्मा ले लेगा तो अच्छी बात है। फिर मैंने परमात्मा से बोला कि आप इस परमात्मा ऐसे बोलते हैं परमात्मा तो एकदम खड़े हुए, उनको तो ऐसे नीला दियो, ऐसा पसीना आ गया, पसीना आके सब साफ करके चले गए। माँ परमात्मा तो चलेगा। अब मैं उस दिन से अभी तक देखो कि जब परमात्मा के भाई थे या कोई भी था, ऐसा संत था या भक्त था, तो मैं आज दिन तक मेरी आंखें ढूंढती रहती कि वो अब तो दिखे कहाँ भी। अभी तक कोई भी नहीं दिखा मुझे। और फिर मैं सपने में फिर आए परमात्मा घर पे। तो जैसे परमात्मा आए तो फिर पहचान लिया मैंने घर पे। तो दरवाजे पे आए, जैसे मैं दंडक प्रणाम करने लगी तो मैंने क्या परमात्मा मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे इतने कपड़े गंदे और परमात्मा इतने सफेद। तो मैंने क्या आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। परमात्मा ने क्या तुम भी इतनी सफेद। और सही में मैं इतनी काली थी, आप ये लोग नहीं माने तो कभी मेरे वो दिख चली थी नहीं फरवरी में, 23 फरवरी का फोटो देखना और आज का देख, इतना कलर साफ आ गया मेरा। और फिर सिमरन करते करते मेरे पे परमात्मा तो रोज ही मेरे पे कहीं न कहीं मेहर होती रहती। सिमरन करते करते मेरे को जैसे ऐसे पट खुल गए बदल में। और मैंने देखा इतना बड़ा सतलोक है, इतना बड़ा सतलोक कि जैसे परमात्मा बताते नहीं उससे तो कई ज्यादा देखा मैंने। अब मैंने जैसा देखा नहीं तो ऐसे बड़े बड़े घर इतने सफेद। फिर हिरन दिखे मुझे, मकान दिखा, बड़े बड़े महल, फिर सीधे हिरन दिखे। तो ऐसे हिरन चमक रहा सोने जैसे। तो मैंने उस हिरन को जाके मैंने क्या मूर्ति बना रखी होगी सोने की, तो मैंने उसको हाथ लगा दिया। सिमरन करती क्या मालूम परमात्मा ले जाए क्या हो। मैंने उसको हाथ लगाया तो वो चारा खाने लग गया। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो जिंदा है, मूर्ति नहीं है। फिर मैं चली थोड़ी, फिर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं घूम रही। तो फिर मेरे को गाय दिखी। तो गाय इतनी सफेद ऐसी गाय अभी तक मैंने नहीं देखी, ऐसी सफेद गाय दिखी। फिर मैं चली, फिर मेरे को मोर दिखे। मोर तो ऐसे ही जैसे यहाँ है, जैसे वहाँ है। फिर मेरे को घोड़े दिखे वहाँ पे परमात्मा के वहाँ पे। और मैं आज भी मेरे को नींद लग जाती है तो परमात्मा आके बोलते हैं कि उठो बेटा भक्ति कर। और मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और मैं सिमरन करने लग जाती हूँ। और मेरे को है ना तकलीफ बहुत होती थी, इसलिए मैं बरवाल आई थी, मैं तम्बाकू खाती थी, मेरा बहुत पेट में दुखता था, मेरे को लेटरिन नहीं आती। और मेरी सोनोग्राफी कराई बहुत बार, मेरा कोई आराम नहीं हुआ। 1 घंटा लेटरिन बैठी रहती, लेटरिन नहीं आती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इनकी आंटी पड़ी हुई आंत में। फिर डॉक्टर ने बोला आंत में आंटी पड़ी, तो मैंने क्या छोरन के ऑपरेशन कराए। मैंने क्या मैं ऑपरेशन नहीं करूँ। फिर है तो और फिर सोनोग्राफी कराई, एक ने बोला आंत अलग से बढ़ गई। वाह। फिर मैं यहाँ आई, मैंने क्या मैं तो वहीं जाऊंगा। फिर यहाँ आई तो मेरी तम्बाकू खाना छूट गई, फालतू चीजें सब छूट गई। और मैंने परमात्मा का नाम लिया। मैंने क्या मेरे को लेटरिन नहीं आती है। इतनी दस्ते लगी कि बिल्कुल पेट साफ हो गया मेरा। और मैं 8 दिन तक मैंने गोली भी नहीं खाई, इतनी अच्छी हूँ मैं अभी तक। और बीमारी तो कटी सारे मेरे इतने घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो भी अच्छे रहने लग गए, सब शांतिपूर्वक। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मालिक ने आपको सतलोक दिखाया, आपके जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक की, आपके घर में सुख शांति हुई। तो बहन जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो ये संदेश दूंगा कि जो भी जैसे बड़े बड़े लोग तो अस्पतालों में 10,000, 20,000, 40,000 लगा दे, और गरीब लोग यहाँ आते। और गरीबों को मैं बहुत से भक्तों से मिली, बहुत से भक्तों मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रहेगा है 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रहेगा है 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रहेगा है 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और केवल रहेगा है 9,000 लोगों का दुख कट गया, बिल्कुल दुख नहीं है उनको। और
मतलब 10,000 में से 9,000 लोगों का 100% दुख कट गया और रहेगा 1,000 वो मर्यादा में नहीं रहते हैं और मर्यादा में रह के सिमरन करेंगे तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा। तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करूंगा कि सब यहाँ आओ, बरवाला और सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो, अपना दुख भी कट जाएगा बिना पैसों से और आपको मोक्ष भी मिलेगा। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।